हेलो एंड नमस्ते। आई होप स्टूडेंट्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करेंगे अपनी वोकेबलरी की क्लास को। जैसे कि आप जानते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ईपीएफओ ईओ एओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो, सीयूईटी के एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करेंगे। और वोकेबलरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैब के, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या है, प्रीवियस क्लास से ही स्टार्ट किया था। सीडीएस पेपर फर्स्ट 2025 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, क्वेश्चन का डायरेक्शन गिवन है। पहले पढ़ते हैं क्या कहा गया है। इन द फॉलोइंग आइटम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर गिवन। तो आप देखेंगे ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है, वर्ड गिवन है कुछ, जो कि सारे कैसे हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, जिनका साउंड क्या आता है, जिनको हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, सेम साउंड जनरेट होता है। फॉलोड बाय अ सेंटेंस वेयर इन ईच सेंटेंस वन ऑफ दीज वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। और ये जो वर्ड्स हैं इनको लेके अलग अलग सेंटेंस भी गिवन है जिनमें इनको यूज़ किया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दो सेंटेंस इन विच दीज वर्ड हैव बीन यूज करेक्टली। तो आपको बताना है कि तीनों सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस में इनको सही, इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है। मार्क योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है कि एक सेंटेंस में ठीक है, दोनों में ठीक है, या तीनों में इसका मीनिंग ठीक यूज़ किया गया है। तो आई होप क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया है। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, आपको बस बताना है कि इनका कहाँ पे इन सेंटेंस को सही मीनिंग के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है पहले इसको रीड करते हैं। कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ। सेकेंड कह रहा है द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड आइडेंटिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस। सी हमें गिवन है द पेयर ट्री was revered by the children of the locality for the bounty it offered each year। तो ये आपको तीन सेंटेंस गिवन है। पहले वाले में PARE यूज़ किया गया है, सेकंड वाले में PAIR पेयर यूज़ किया गया, थर्ड वाले में PEAR यूज़ किया गया। तो तीनों में तीनों सेंटेंस ये तीनों वर्ड यूज़ किए गए हैं। पर इसे समझने के लिए हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि PARE पेयर, PAIR पेयर और PEAR पेयर का मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंस है। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले की। PARE पेयर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के साइज़ को रिड्यूस करना, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करना, उसके लिए हम पेयर यूज़ करते हैं। तो अगर आप क्या करें, किसी चीज़ के साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रिड्यूस। रिड्यूस करना क्या, रिड्यूस इन साइज, क्वालिटी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हो डिक्रीज करना, इसी को ही आप बोल सकते हैं डिमिनिश करना, रिड्यूस करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला वाला समझ में आया है। पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर रिड्यूस करना, साइज़ को, क्वांटिटी को, या किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना, समथिंग कुछ भी हो सकता है। सेकंड वाला हमें गिवन है PAIR। ये वाला जो पेयर यूज़ किया जाता है हम जानते हैं, ये हमें जब दो चीज़ों को एक दिखाना होता है, कॉमन दिखाना होता है, पेयर में दिखाना होता है, उन्हें कपल बताना होता है, तो उसके लिए हम पेयर यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जोड़ी किसी की बतानी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेयर। तो यहाँ पर इसका सेंस क्या होता है कि आप बोलना चाह रहे हैं कि सेट है, या बोल सकते हैं कपल है, या इसी को बोल सकते हैं डुओ है, या इसी को हम बोल सकते हैं डुप्लेट है, डियोलॉजी है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये जो थर्ड वाला है PEAR पेयर, इसका मतलब होता है नाशपाती। नाशपाती जो फल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंस फल से है। अब पढ़ते हैं सेंटेंस को दोबारा से, फिर देखते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाला सेंटेंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ। कह रहा है हम क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं एक्सेसिव ग्रोथ को, कि जो ब्रांचेस है पेड़ की वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, और उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। और प्रिवेंट कैसे करना चाहते हैं, टू
पेयर द ब्रांचेस, पेयर मतलब रिड्यूस करके ब्रांचेस के साइज़ को, या उसको कट ऑफ करके, या उसकी क्वांटिटी को कम करके। तो यहाँ पर जो सेंस है, यस फर्स्ट वाला ही सेंस है कि यहाँ पर ब्रांचेस को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, ताकि जो एक्सेसिव ग्रोथ हो रहे हैं ब्रांचेस को, उसको रोका जा सके। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर इसका मीनिंग बिल्कुल सही यूज़ किया गया है। मूव करते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में कहा गया द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड आइडेंटिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि पेड़ है, और पेड़ का मतलब यहाँ पे दो पेड़ की ही बात हो रही है, जो उसको हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का सेंस है कि जो पेड़ है, दोनों पेड़ अलग अलग हैं, बट क्योंकि जब हम उसे दूर से दिख रहे हैं तो दिखने में दोनों कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पेयर में बताने का या दोनों ट्री को एक यूनिट बताने का काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि उनको पेयर बताने का काम कर रहे हैं। तो इस वाले में भी आप देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, सेम है, सही है, सेम सेंस में यूज़ किया गया है कि यहाँ पर हम उसको पेयर या कपल के फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है द pear tree was revered by the children of the locality for the bounty it offer each year। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं, जिनको हर बार ये जो पियर का पेड़ है ये क्या करता है, बहुत सारे फल देता है, रिवर्ट देता है, जिसकी वजह से ये क्या करना चाहते हैं, हर साल अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, पियर यानी कि नाशपाती के पेड़ों की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर भी जो सेंस है वो सेम है, मीनिंग इसका ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस भी आपका ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो तीनों ही जो सेंटेंस है वहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, तीनों ही मीनिंग के अकॉर्डिंग सही यूज़ किया गया है। अब आते हैं ऑप्शन पे। ए ऑप्शन हमें कह रहा है फर्स्ट और सेकंड सिर्फ ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बी कह रहा है सेकंड और थर्ड ठीक है, तो ये भी नहीं है। कह रहा है सिर्फ थर्ड ठीक है, ये भी नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही क्या किया गया है, सही मीनिंग यूज़ किया गया है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था आप समझ पाए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपको सिमिलर साउंडिंग वर्ड गिवन है और हर वर्ड के लिए आपको सेंटेंस भी गिवन है। आपको इसको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सेंटेंसेस में ये जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनको सेम मीनिंग के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको वर्ड गिवन है, पहला वर्ड गिवन है सियांस, दूसरा गिवन है स्कॉन्स और थर्ड गिवन है स्कोन। तो पहला जो वर्ड आपको गिवन है सियांस, सियांस का मतलब होता है सभा, बैठक जिसको बोल देते हो, या इसी को आध्यात्मिक बैठक भी बोल सकते हो। आध्यात्मिक का मतलब होता है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी भी तरीके की सभा हो, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की सभा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्या है, सियोन्स है। ठीक है, तो इसे बोल सकते हो सेशन होना, सभा को हम सेशन भी बोलते हैं, गैदरिंग भी बोलते हैं, कन्वेंशन भी बोलते हैं, असेंबली बोल सकते हो, मीटिंग बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला हमें गिवन है SCONCE, स्कॉन्स। स्कॉन्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं फोरहेड, माथे को बोला जाता है स्कॉन्स। फोरहेड, हेड, नॉब, स्कल को बोला जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉब, हेड, स्कल, फोरहेड। फोरहेड को ही हम क्या बोल देते हैं, सीटाडेल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। जो स्कॉन्स है, स्कॉन्स का मतलब होता है फोरहेड की बात हो रही है, स्कल की बात हो रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। थर्ड वाला वर्ड आपको गिवन है स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं फुल्का। फुल्का मतलब होता है फूली हुई थोड़ी सी चीज़ें, जिसमें हम बेसिकली फुल्का बोलते हैं। गेहूं की फूली हुई रोटियों को फुल्का बोला जाता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं स्कॉन में। तो स्कॉन को बोल सकते हैं, इसी को आप मफ़िन भी बोलते हैं।
इसी को हम पैनकेक भी बोल सकते हैं, इसको हम टैबलेट भी बोलते हैं, ग्रिल्ड केक भी बोलते हैं, तो सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब है खाने वाली चीज़ है जिसमें, तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है, दोज हु प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिज्म आर एट टाइम सीन टू पार्टिसिपेट इन द सीयंस। कहा जा रहा है कि आज के जो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, वो लोग देखा जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, जो सीरेंस है, सीरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, सियंस का मतलब क्या है यहाँ पर, सेम चीज़ की जो गैदरिंग है, जो उनका कन्वेंशन है, जो उनकी सभा है, वहाँ पे वो लोग क्या इस टाइम पे पार्टिसिपेट करते हुए भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये ठीक है, करेक्ट इसका मीनिंग यूज़ किया गया है। सेओन्स का मतलब होता है सभा में, ग्रुप में, ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे किस तरीके की ग्रुप की बात हो रही है, तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं वो लोग ग्रुप में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ग्रुप भी किससे रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिज्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला सेंटेंस गिवन है, दे इंजॉयड ईटिंग द स्कॉन्स दैट वर सर्व्ड एट दैम इन द एक्सक्लूसिव क्लब। तो कहा जा रहा है कि जो एक्सक्लूसिव क्लब है उसके अंदर इनको स्कॉन्स ऑफ़र की गई या सर्व किया गया, और ये लोग उसको क्या है इंजॉय करके खा रहे हैं। जबकि अभी हमने देखा जो स्कॉन्स होता है इसका मतलब 4 हेड होता है, स्कल होता है, 4 हेड हो गया, उसके लिए यूज़ करते हैं। खाने की आइटम की बात करें तो SCONE स्कोन जो है ये खाने की आइटम है। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्कॉन्स है वो खाने की आइटम है ही नहीं, तो इसको इंजॉय करके कैसे खाया जा सकता है। कोई अपने 4 हेड को थोड़ी खा सकता है, या किसी के भी 4 हेड को नहीं खा सकता। ठीक है, थर्ड वाले में देखेंगे, द स्कॉन रीडिंग ऑन द ग्राफ इंडिकेट द करेक्ट वैल्यू आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ कहने का मतलब है द स्कॉन रीडिंग, तो जो स्कॉन को रीड करते हैं, ऑन द ग्राफ इंडिकेट, जो ग्राफ है वो इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ हमने पढ़ा था जो स्कॉन है वो खाने वाली आइटम है, जबकि यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि स्कॉन रीडिंग ऑन द ग्राफ इंडिकेट, तो एक तरीके से रीड करना या इंडिकेट करना, ग्राफ को रीड करने का एक मेथड बताने की कोशिश किया जा रहा है या आउटपुट निकालने की। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखना है स्कॉन ये खाने की आइटम है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही इसको सही यूज़ किया गया है। ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ सेकंड भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन के अंदर आपको सिमिलर साउंडिंग वर्ड गिवन है और हर वर्ड के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस गिवन है। आपको रीड करना है और फिर बताना है कि किस जगह पर उसका सेम मीनिंग के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया गया है, करेक्टली यूज़ किया गया है। तो वर्ड आपको गिवन है ट्रूइज़म और ट्रूइज़म। अगर हम बात करें ट्रूइज़म की, तो ट्रूइज़म का मतलब होता है सत्यवाद होना। इसे नाउन है एक तरीके का, ये भी नाउन है, दोनों ही नाउन है। तो ट्रूइज़म का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सत्यवाद होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो सच ही बोलता है। जिसे हम बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर ट्रूइज़म की बात करें तो इसको बोल सकते हैं जो प्लेटिट्यूड हो, या इसी को बोल सकते हो जो ब्रोमाइड है, इसी को बोल सकते हैं जो मैक्सिम हो, या फिर इसी को बोल सकते हो बेनिलिटी हो। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब होता है जो सत्यवाद हो उसके लिए। ऑल्ट्रुइज्म की बात करें हम तो ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा परोपकारिता हो। परोपकारिता का मतलब होता है जिसमें सेल्फलेसनेस हो या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर कोई कैसा है जिसके अंदर सेल्फलेसनेस नहीं है, सेल्फलेसनेस हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। या इसी ही हम बोल सकते हैं जो सेल्फ सेक्रीफाइस्ड हो,
या इसे बोला जा सकता है जिसमें डिसेंसी हो, कंपैशन हो, काइंडनेस हो। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में कहा गया है दैट वन हैज़ टू रीप वॉट वन सो इज़ आर ट्रूइज्म। कह रहा है ये एक तरीके का बोल सकते हैं हम प्रोवर्ब है, जिसका मतलब होता है कि जो आपने बोया है वही आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो बात तो सच है कि यहाँ पर अगर हम बात करें टूरिज़्म की, तो ये एक सच्ची स्टेटमेंट है कि जिस तरीके के आपके कर्म होंगे उसी तरीके का फल मिलेगा, या जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये ट्रूइज़्म की बात है। तो ये एकदम सत्य है। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये प्रोवर्ब है वन हैज़ टू रीप व्हाट वन सो, तो जिसने जो बोया है वो वही काटेगा। ये क्या है, एक तरीके का सत्यवाद है या सत्य वचन है। तो यस। सेकंड में कहा गया है द ऑल्ट्रुइज्म यूटर्ड बाय द शीर कवर्ड द हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। देखो, कहने का मतलब है जो परोपकारिता है, यूटर्ड बाय द शीर कवर्ड बाय द हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। जो प्रवचन दिए जाते हैं, यूटर्ड का मतलब होता है जो प्रवचन दिए जाते हैं, दूसरों की भलाई की बातें की जाती हैं, वो क्या करता है, या जो बोल सकते हैं जो आपको दिष्टा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, वो एक तरीके से आपको क्या करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना वो फील करने से आती है। किसी की वचन को सुनने से आप स्पिरिचुअलिटी को फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई अगर आपको अलग अलग जैसे गुरु प्रवचन दे रहे होते हैं, तो क्या उनसे लोग स्पिरिचुअलिटी की उनकी नॉलेज बढ़ती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज उसको प्रैक्टिस करने से बढ़ती है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसको सेम सेंस में यूज़ नहीं किया गया है। इस केस में फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ठीक है। ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट ओनली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों नहीं होंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिमिलर साउंडिंग वर्ड गिवन है, आपको इसको पढ़ना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर इसको करेक्टली यूज़ किया गया है, किन किन सेंटेंस में। तो पहला जो आपको वर्ड गिवन है वो है कंसीक्वेंट और दूसरा है कंसीक्वेंस। बात करें कंसीक्वेंट की, तो कंसीक्वेंट का मतलब होता है जिसको हम बोल देते हैं परिणामी होना या परिणाम होना, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो परिणामी है, दैट मीन्स रिजल्टिंग है। इसी को बोल सकते हैं एंश्योरिंग है, सीक्वेंशियल है, आर है ये, एंश्योरिंग है, या इसको बोल सकते हैं सीक्वेंशियल है, या इसी को बोल सकते हैं एसोसिएटेड है, सक्सेसिव है। नेक्स्ट हमें गिवन है कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि परिणाम क्या रहा किसी भी चीज़ का, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो याद कर रखना, ये जो कंसीक्वेंट है ये आपके लिए क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि क्या परिणामी है उसके लिए। तो ये एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है, जबकि जो कंसीक्वेंस है ये क्या है, ये नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, परिणाम क्या है, दैट मीन्स रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या आया है किसी चीज़ का, या इसी को बोल सकते हैं रिएक्शन क्या आया है, अकाउंट क्या आया है। इसी को आप बोल सकते हैं अपशॉर्ट है। तो आई होप कि दोनों वर्ड समझ में आए। कंसीक्वेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब परिणामी होता है, रिजल्टिंग, एंश्योरिंग, सीक्वेंशियल होना, एसोसिएटिव होना, सक्सेसिव होना। सीक्वेंस जो है, कंसीक्वेंस जो है ये क्या है, नाउन है।
इसका मतलब होता है रिज़ल्ट क्या है, किसी चीज़ का आउटकम क्या है, क्या रिएक्शन सामने से आ रहा है, क्या जवाब सामने से आ रहा है, काउंट क्या शॉर्ट आ रहा है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि दोनों का मीनिंग आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। पढ़ते हैं कि फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या कह रहा है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में कहा गया कंसिक्वेंट टू द डिसीजन टेकन बाय द कमेटी आ न्यू सेट ऑफ प्रोसीजर वाज बॉट इनटू फोर्स। कहने का मतलब है जो कमेटी ने डिसीजन लिया उसका परिणाम क्या रहा या क्या परिणाम ही रहा उसका, तो अ न्यू सेट ऑफ प्रोसीजर वाज बॉट, तो नया सेट ऑफ प्रोसीजर क्या हुआ, बन के आया या सामने आया या फोर्स हुआ, वो कहने का मतलब है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कमेटी ने जो डिसीजन लिया उसी का ही क्या असर था कि ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है कि नया सेट या प्रोसीजर जो फोर्स में आए, ये आउटकम है और ये आउटकम किसका परिणाम है, तो इस जो डिसीज़न लिया गया उसका परिणाम है। तो यस, यहाँ पर जो इसका मीनिंग सेम यूज़ किया गया है, ठीक यूज़ किया गया है। कंसिक्वेंट का मतलब परिणामी है, तो यस ये जो फोर्स आया है, न्यू सेट ऑफ प्रोसीजर आया है, ये परिणामी है किस चीज़ का, तो जो डिसीजन लिया गया है कमेटी के द्वारा उसका परिणाम है। तो यस यहाँ पे बिल्कुल सही यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है द पास्ट इज़ ऑफ अ लिटिल कंसिक्वेंस व्हेन वन इज़ विलिंग टू ब्रेवली फेस द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे लिटिल कंसिक्वेंस का मतलब क्या है, द पार्ट ऑफ अ लिटिल कंसिक्वेंस व्हेन वन इज़ विलिंग टू ब्रेव। तो पास्ट जो था उसके छोटे छोटे कंसिक्वेंस यानी कि बोल सकते हो परिणाम क्या निकल के आए कि वो इतना बहादुर हो चुका है कि वो आने वाले फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना कर सकता है। तो यहाँ पे कंसिक्वेंस का मतलब क्या है, इम्पॉर्टेंस या बोल सकते हो सिग्निफिकेंस बताया गया है। तो यहाँ पर इसको भी सही यूज़ किया गया है, बोल सकते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है, या बोल सकते हो इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको भी सही यूज़ किया गया है, तो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न में इस तरीके के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन द फॉलोइंग आइटम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर गिवन फॉलोड बाय सेंटेंस वेयर इन ईच सेंटेंस ऑफ दीज वर्ड्स हैज़ बीन यूज्ड एंड अंडरलाइन। तो सेम है कि आपको सिमिलर साउंडिंग वर्ड गिवन है, हर वर्ड की वो साथ सेंटेंस गिवन है फॉलो करते हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर इसको करेक्टली यूज़ किया गया है वर्ड को। तो पहला वर्ड जो गिवन है सीज, दूसरा भी सीज है और तीसरा क्रीज है। तो अगर बात करें सीज, तो आप इस वाले फर्स्ट वाले वर्ड को तो आपने बहुत बार देखा हुआ है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ब्त कर लेना कानूनी तौर पे। तो ये वाले जो सीज है इसका मतलब होता है कानूनी तौर पे जब आप किसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, ज़ब्त कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सीज करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को एनेक्स कर लेना, या ऐसे बोल सकते हो किसी चीज़ को ऑक्यूपाई करना, कनकर करना, या ऐसे बोल सकते हैं कॉलोनाइज कर लेना। उस सेंस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो ये सीज है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, समाप्त करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। कम टू एन एंड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये जो था ये इसका मीनिंग है। सीज का मतलब होता है, इस वाले सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना या कम टू एन एंड पे ले आना, कम टू एन एंड पे ले आना, जिसे हम बोल सकते हैं हॉल्ट करना, स्टॉप करना, टर्मिनेट कर देना, कंक्लूड कर देना, फिनिश कर देना, वाइंड अप कर देना। इस वाले सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहले वाले सीज़ का मतलब है किसी चीज़ को ज़ब्त करना, और ये जो ज़ब्त करने की बात हो रही है कानूनी रूप से कि किसी इलीगल चीज़ को या किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, ज़ब्त कर रहे हैं। सेकंड वाले सीज़ का मतलब होता है चीज़ को ख़त्म कर दो, उसको टर्मिनेट कर दो या बंद कर दो, समाप्त कर दो, उस सेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लास्ट वाला जो हमें गिवन है क्रीज़, क्रीज़ का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्रीज़ हो, चिकना हो कोई चीज़,
उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि क्रीज़ है, क्रीज़ मतलब जैसे देखा होगा आपने कपड़े पे जब हम प्रेस करते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है, उसको बोला जाता है क्रीज़, ठीक है। तो यानी कि जो चिकनाहट दिखाने का भी काम करता है बोल सकते हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इस क्रीज़ को। तो बोल सकते हैं कि फोल्ड जो आ रहा है कपड़ों पे उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसे ही बोल सकते हैं लाइन जो बन रही है, इसे ही हम बोल सकते हैं ग्रूव। तो इस सेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो पढ़ते हैं सेंटेंस में गिवन है। जो फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, द कस्टम डिपार्टमेंट डिसाइड टू सीज द कंसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड्स। कॉन्ट्राबैंड मतलब जो इनलीगल गुड्स है, जो प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है, ऐसे गुड्स को क्या कर लिया गया है, ऐसे गुड्स का जो कंसाइनमेंट है वो सीज़ कर लिया गया है। किसके द्वारा? कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यस, यहाँ पर आप देखेंगे सीज़ का मतलब ज़ब्त कर लिया गया है। और ज़ब्त कैसे किया गया है? कानूनी तौर पे ही किया गया है, क्योंकि इनके पास तो सीज़ करने का वो है। अगर कोई भी चीज़ इलीगल हो रही है तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है कि इलीगल सामान है जो इसको मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। तो ये वाला सेंटेंस ठीक यूज़ किया गया बिल्कुल। सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाले में कहा गया टू इम्प्रूव रिलेशंस द टू पार्टीज डिसाइड दैट द हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन दैम शुड सीज। तो कहा गया क्योंकि क्या चाहते हैं कि दोनों जो पार्टी है उनके बीच का रिलेशन ठीक हो जाए, इसके लिए जो उनके बीच की हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी लड़ाई झगड़े जो भी हैं, उनको हमने क्या कोशिश किया कि उसको सीज़ कर दिया जाए। सीज़ मतलब समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर यस, अगर रिलेशन सही बनाना चाहते हो तो आपस की लड़ाई झगड़े को हमें क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो सेंस यहाँ पर है। तो ये भी सेम सेंस में यूज़ किया गया है, कम टू एन एंड के फॉर्म में, कि ख़त्म करना, समाप्त करना, ओवर करना, उसके लिए यूज़ किया गया। ये दोनों ही सही यूज़ किया गया है। लास्ट वाले की बात करें, मिलिट्री पर्सोनल आर रिक्वायर्ड टू बी अटायर इन ट्राउज़र विद अ नाइफ एज लाइक क्रीज। तो जैसे अभी मैंने बताया इस वाले के लिए कि जब हम कपड़े को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं या उसकी इस्त्री करते हैं, तो एक अच्छी सी लाइन उस पर बन जाती है, पैंट वगैरह को या जीन्स वगैरह को आप कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कहने का मतलब ये कि जो मिलिट्री पर्सोनल होते हैं उनको ज़रूरत है कि वो क्या करें, अपने अटायर, रिक्वायर टू अटायर इन ट्राउज़र विद आ, कि अपने ट्राउज़र को जो भी प्रेस करते हैं तो उस पर क्रीज़ होनी चाहिए। उनके कपड़े की ही बात हो रही है तो क्रीज़ मतलब लकीर होनी चाहिए, कि वो वेल मेंटेन रखें अपनी ड्रेस को, ये कहने का सेंस है। तो यहाँ पर भी क्या है, सेम सेंस में यूज़ किया गया है। तो थर्ड वाला भी ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही सेंटेंस के अंदर सही यूज़ किया गया है, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ वाले में यहाँ पे फर्स्ट भी लिख लो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। तीनों ही ऑप्शन ठीक है इसके लिए। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।